से हर एक पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करे, और यही सोच लेके मैं काफ़ी समय से इसकी शादियों की तैयारी कर रहा था। परंतु इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मन बहुत दुखी और परेशान था कि देश में के समाज क्षेत्र के बहुत ही हालात ख़राब है। और जब मैंने इस विषय में अपनी बड़ी बेटी से चर्चा की कि अपने को शादी कैंसिल करके ये पैसा आपके दहेज में दे देना चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि पापा ये पैसा कहीं पे भी जनहित में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। अगर सामने वाला परिवार अच्छा है तो वहाँ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गुरुदेव से चर्चा की तो गुरुदेव ने एक ही बात बताई, बेटा अभी इस महामारी में ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो आपको इस विषय में ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए कुछ सोचना चाहिए। यही सोच के और परिवार के सभी से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं एक मशीन 10 लीटर की जीरन हॉस्पिटल के लिए और एक मशीन बड़ी नीमच हॉस्पिटल के लिए बच्चों की शादी के उपलक्ष्य में प्रदान करूं, जिससे कुछ लोगों की सहायता हो सके। 2 लाख रुपए का चेक एक आंशिक रूप से छोटी सी भेंट मैंने जनहितार्थ समर्पित की है। जनमानस में हमेशा यह देखा जाता है कि वो शादियों में बहुत ही फिजूल खर्च करते हैं, और उसमें हो सकता है मैं भी एक था इसी सोच के साथ। पर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर अपनी शादी में जो खर्च हो रहा है उसका एक अंश दान स्वरूप भी गुरुजी की प्रेरणा से अगर कहीं दान स्वरूप देते हैं तो कहीं न कहीं मानवता की भलाई के लिए काम आएगा। एक बार तो सोचा कि हम शादी ऐसे करें कि सब याद रखें कि ऐसी शादी हो, ऐसी इस क्षेत्र में जैसी कोई शादी नहीं हुई हो जो धूमधाम से हो। लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए वो शादी तो हम नहीं कर सकते। तो अक्सर देखा जाता है कि लोग दहेज में गाड़ी, कार वगैरह देते हैं सब। तो हमने सोचा कि क्यों ना दहेज न देकर हम ऐसे जनमानस में पैसा खर्च करें जो वास्तव में उसका यूज़ हो सके। और आज के युग में, आज के ज़माने में तो ऑक्सीजन की जो कमी को देखते हुए यही हमने सोचा कि हम ऑक्सीजन मशीन ही दे दे, गाड़ी का क्या करेंगे। हाँ, और जो लोग शादी में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सब तो एक दिन में सब चला जाता है। लेकिन जो मशीन है पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। और कोई मतलब हमसे जो भी बेट हो हम कर सकते हैं, थोड़ा हो तो थोड़ा ही करें। क्या नाम आपका? अनीता। नहीं, ये तो बहुत ही सराहनीय पहल है, और मैं इसके माध्यम से, इन बच्चियों के माध्यम से और बाकी सब लोग को भी यही कहना चाहूँगा। इस समय मतलब पूरा देश ही इस महामारी से लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है। तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की। और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी, मतलब इसमें अब हम चाहेंगे कि बच्चों को ऑक्सीजन की इसमें हो, तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले लेंगे। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। आप जैसा समझ रहे हैं कि क्योंकि ये तो शादियों का सीज़न था, और क्योंकि जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं उससे जो व्यापक बड़े पैमाने पे जिस तरीके शादियाँ होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, और छोटी मोटी भी जो शादियाँ हो रही हैं तो कई लोगों के पास सक्षम है, पैसा जिनके पास है अवेलेबल, जिनका बस्ता है, अगर वो चाहें और इस तरीके से ज़रूर सोच सकते हैं, और भी अपनी अलग अलग पहल करके लोगों को इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। जी, बहुत अच्छी पहल है। वर्तमान में जो यह एक गंभीर हालात हैं क्षेत्र के और पूरे देश और पूरे विश्व के, इस परिस्थिति में अगर इस तरह से जो फिजूल खर्ची विवाह आदि कार्यों में होती है, वो राशि अगर इस तरह से पीड़ित मानवता के लिए लगा दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना की जंग को हम जीत जाएंगे। तो ये अच्छी पहल है, और लोगों को भी इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए। जी, आपका? भीमा शंकर शर्मा, धैर्यखेड़ी। जी, बहुत बड़ी प्रेरणा है समाज के लिए कि परम पूजनीय गुरुजी भीमा शंकर जी और सम्मानित चप्पालाल जी गुजर साहब अपनी बेटियों की शादी में पैसा न लगाते हुए पीड़ित मानवता के लिए पैसा लगा रहा है। कोरोना जैसे संक्रमण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता सबको पड़ रही है, और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आपने 2 लाख रुपये दिए हैं रोगी कल्याण समिति को। मैं इस परिवार को, पूरे गुजर परिवार, गुरुजी को और बेटियों को भी
जिनने हमें प्रेरणा दी है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब गुल्लक लाकर किसी आपदा के लिए देते हैं, वैसे ही इनने पुनीत और पवित्र कार्य किया है। भगवान इनको और दे, और इनकी वजह से जो सहायता मिली है उसकी वजह से एक दो लोगों की भी जान बच जाएगी, तो ये बहुत बड़ा पुनीत और पवित्र कार्य है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे सागर में से चिड़िया चोंच भरकर ले जाती है तो सागर का जल खत्म नहीं होता है, ऐसे ही इनकी भावना के अनुसार इनके धन में और वृद्धि हो। मैं आज इनने जो काम किया उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ।